अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ इमली की खट्टी और मीठी चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको बहुत ही आसान और बिल्कुल सही तरीके से ये चटनी बनाना सिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आप इस चटनी को महफूज करके कैसे रख सकते हैं कि ये जल्दी ख़राब ना हो। जिस तरीके से आज मैं आपको ये चटनी बनाना सिखाऊंगी, काफ़ी दिन तक आप इस चटनी को इस्तेमाल कर सकेंगे, ये जल्दी ख़राब नहीं होगी। चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चटनी बनाने के लिए इमली ली है मैंने 125 ग्राम, दूसरी प्याली में भी 125 ग्राम ही इमली ली है मैंने। दोनों प्यालियों में बराबर मिकदार की इमली मैंने ले ली है। एक प्याली में मैं 1/3 कप डाल दूंगी पानी का। पानी मैंने नीम गर्म लिया है ताकि इमली जल्दी घुल जाए पानी में। इस तरह से हाथ से इमली को खोल दिएगा ताकि इसका पल्प जल्दी निकल आए। दूसरी को भी खोल दिएगा। तकरीबन 10 मिनट तक मैं इमली को भीगा रहने दूंगी ताकि इमली फूल जाए और अच्छे से इसका पल्प निकल आए। ये खोल दिया है दूसरी प्याली में भी मैंने इमली को। ये 10 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखिए इमली फूल गई है। अब ऐसे उंगलियों की मदद से इसका पल्प निकाल लिएगा। ऐसे दबाते जाइएगा, इसका पल्प निकल आएगा अच्छे तरीके से। ये देखें ऐसे इमली को मसलते जाइएगा उंगलियों के दरमियान में। दूसरे को भी ऐसे ही कर लिएगा। ये देखें इस तरह से हाथ में गुठलियों को निचोड़ लिएगा, सारा पल्प निकल आएगा और गुठलियों को फेंक दिएगा इमली में से। ये मैंने सारी गुठलियाँ निकाल कर फेंक दी हैं। पल्प निकल आया है हमारा। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लिया है मैंने, फ्लेम इसके नीचे ऑन कर ली है। फ्लेम आपने इसके नीचे बिल्कुल दम वाली रखनी है। सबसे पहले हम खट्टी चटनी बना लेते हैं। ये सारा पल्प डाल दिया है मैंने पैन के अंदर इमली का। अब मैं इसमें ड्राई स्पाइसेस डाल देती हूँ। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें सौंठ का पाउडर डाल दिया है। 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें सुर्ख लाल मिर्च का डाला है। 1/4 टीस्पून इसमें नमक डाल दिएगा और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डाल दिया है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिएगा। चम्मच को थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चलाते रहिएगा। इस तरीके से ये देखें सारे स्पाइसेस तकरीबन इसमें मिक्स हो गए हैं। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको लो फ्लेम पर पका लिएगा। इमली पक जाएगी तो जल्दी ख़राब नहीं होगी, आपकी इमली स्टोर रहेगी थोड़े दिनों तक। ये देखें इमली तकरीबन पक चुकी है। 5 से 6 मिनट गुजर गए हैं। ये देखें इमली गाढ़ी हो गई है पहले से। बहुत ज़्यादा आपने इसको थिक नहीं करना है, ठंडा होने के बाद भी ये थिक हो जाएगी। चूल्हा मैं इसके नीचे बंद कर दूंगी। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब हम मीठी चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने पैन ले लिया है। सारा इमली का पल्प मैंने पैन में डाल लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें भुने हुए ज़ीरे पाउडर का डाल दिया है। 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें सुर्ख लाल मिर्च का डालूंगी। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक का डाल दिया है। 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें डाला है सौंठ का पाउडर। 1/3 कप मैं इसमें चीनी का डाल दूंगी। सारे स्पाइसेस को मिक्स कर लिएगा अच्छे तरीके से। इसके नीचे भी आपने आंच बिल्कुल दम वाली रखनी है, तेज़ आंच नहीं रखनी है। चम्मच इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहिएगा कि चीनी नीचे ना लगे। मीठी चटनी को आपने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पकाना है ताकि शीरा अच्छे तरीके से इमली में मिक्स हो जाए और कच्चा ना रहे। अगर शीरा कच्चा रह जाएगा तो आपकी चटनी ख़राब हो जाएगी। चम्मच थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें चलाते रहिएगा। ये 8 मिनट हो गए हैं हमारी मीठी चटनी को पकते हुए। चटनी बिल्कुल रेडी है। बहुत ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा नहीं करना है, ठंडा होने के बाद ये गाढ़ी हो जाएगी। चटनी को पकने के बाद बाउल में निकाल कर सबसे पहले ठंडा कर लिएगा। थोड़ी देर में ही ये ठंडी हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरीके से अपनी चटनी को स्टोर करके रख सकते हैं और ये जल्दी ख़राब नहीं होगी। आपने इसके अंदर डाल देना है चुटकी बराबर काला नमक। काला नमक डालने से आपकी चटनी महफूज रहेगी, जल्दी ख़राब नहीं होगी। सबसे लास्ट में बिल्कुल ठंडा करके आपने काला नमक डालना है, पहले नहीं डालना है। ये दोनों को मिक्स कर लिएगा। ये देखें इस तरह से। दूसरी को भी इसी तरीके से मिक्स कर लिएगा। काला नमक अच्छे तरीके से दोनों के अंदर मिक्स होना चाहिए। ये देखें दोनों में मिक्स हो गया है।
ये हमारी ज़बरदस्त सी इमली की खट्टी और मीठी चटनी बिल्कुल रेडी है। चंद मिनटों में ये कितनी आसानी से बन गई है। इसे दही बड़ों के साथ, चाट के साथ और समोसों के साथ एंजॉय करिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को हिट कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा।